हेलो एवरीवन। कुछ डेज से मैं थोड़ा बिजी थी। मैंने आपको बताया था मेरे एग्ज़ाम्स थे। इसी के साथ मैं आज एक और नई स्टोरी ले आई हूँ और जो हमारा ड्रामा है व्हेन द स्काई फॉल्स, उसका एक लेटेस्ट एपिसोड अभी अभी अपलोड हुआ है। वो भी मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। इसी के साथ हम लोग एक शुरू करते हैं नई स्टोरी, बहुत ही प्यारी स्टोरी, रोमांस इन द लिटिल फॉरेस्ट। और आशा करती हूँ कि ये आपको बहुत पसंद आएगा। इसी के साथ स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है एक बहुत ही हाई क्लास कार के अंदर एक लड़की जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट दिख रही होती है। ये हमारी मेन लीड है मेरिन। वो अपनी ब्रेड खा रही होती है। उसके साथ उसकी बैठी हुई असिस्टेंट जो उसकी बहुत अच्छी दोस्त है, वो उसको कहती है हेर्शीज़ लिपस्टिक की आपको स्पॉन्सरशिप आई है। पर वो कहती है मुझे लामी नाम की लिपस्टिक बहुत पसंद है, तुम खुद ही देख सकती हो क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। और वो उसको राज बताती है बिना लिपस्टिक फैलाए हुए कैसे वो ब्रेड खा लेती है। वो कहती है बस अपना मुंह बड़ा सा खोलो और तुम ये काम कर सकती हो। दोनों के बीच में यही हंसी मजाक की बातें हो रही होती हैं और फिर वो दिखाती है कि कैसे वो दोनों लिपस्टिक के बीच में डिफरेंस बता सकती है। मेरिन हमेशा ही अपनी चीज़ों के बारे में बहुत ही पर्टिकुलर होती है और वो एक बहुत बड़ी डिग्री PhD में कर चुकी होती है जो प्लांट से रिलेटेड होती है। मेरिन अपनी कार से नीचे उतरती है जो एक बहुत ही अच्छी जानी मानी ब्यूटी ब्लॉगर होती है। पर उसको हमेशा से ही ये रहता है कि उसको कहीं भी जाना है तो मेकअप करके जाना है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है एक फॉरेस्ट की तरफ जहाँ पे एक आदमी किसी चीज़ की खोज कर रहा होता है। बहुत हवा चल रही होती है और वो हर जगह कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होता है। फिर दिखाया जाता है वो वहाँ पे बैठ के उस चीज़ को और भी ध्यान से ढूंढने लगता है। ये हमारा मेन लीड है जो एक बहुत ही हैंडसम प्रोफेसर है। बहुत ही यंग एज पे वो प्रोफेसर बन गया है। वो एक आनुआ नाम की हर्ब को ढूंढ रहा होता है, आर्थमास्टिक आनुआ, जो उसकी कंट्री के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकती है और उसकी लेबोरेटरी भी इससे बहुत जानी मानी लेबोरेटरी बन सकती है। इसी के साथ उसे वो हर्ब मिल जाती है और वो आज बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी इतनी मेहनत सफल हो गई है, उसे वो हर्ब मिल गई है। अब वो उसके बारे में रिसर्च करके अपनी कंट्री के लोगों की बहुत सारी हेल्प कर सकता है। कितने सारे लोगों के लिए वो मेडिसिन बना सकता है। वो एक बहुत ही जाना माना प्रोफेसर है, इसीलिए वो हमेशा चीज़ों के बारे में पर्टिकुलर रहता है। वो स्टूडेंट्स को हमेशा यही बताता है कि उन्हें हमेशा पर्टिकुलर रहना चाहिए अपनी चीज़ों को लेके। यहाँ पर दिखाया जाता है हेर्शीज़ की डायरेक्टर आज कहती हैं आज मेरिन एक बहुत बड़ी डायरेक्टर से मिलने वाली होती है जो लामी के लिए होती है। लामी में वो हमेशा ही स्पॉन्सरशिप चाहती होती है क्योंकि वो उसको उस प्रोडक्ट को अपने दिल से चाहती होती है। उसकी हर तरीके की लिपस्टिक उसे पसंद होती है। वो कहती हैं कि हमने आपके लिए एक हीरो ढूंढ लिया है जो कोई और नहीं, हमारा मेन लीड जुआंग है। हमारे मेन लीड प्रोफेसर का नाम जुआंग है। वो जुआंग को ही अपना मेन लीड बताती हैं। वो कहती हैं मैंने लेबोरेटरी वालों से बातें कर ली हैं और वहाँ पे खड़े एक इंसान के पास जाके आपको अपना ये शूट कंप्लीट करना होता है। पर मेरिन को किसी भी बात की भनक नहीं होती है कि वहाँ पर जुआंग को कुछ भी नहीं पता है कि क्या चल रहा है। वो तुरंत जाती है और शूट कंप्लीट करने के लिए अंदर चली जाती है जहाँ पे उसे बस अपनी लिपस्टिक की वजह से होता है कि वो इतने हैंडसम प्रोफेसर को अपना नंबर दे सकती है। वो उसके अपार्टमेंट के कार्ड पे अपना नंबर लिख देती है। पर जैसे ही उसका ध्यान भटकता है वहाँ पे रखी एक हर्ब्स की शेल गिर जाती है जिसमें उसके सारे इम्पॉर्टेंट हर्ब्स और उसकी ढूंढी हुई आनुआ नाम की हर्ब भी गिर जाती है। फिर उसे पता चलता है कि यहाँ पे किसी तरीके की शूटिंग हो रही होती है। पर मेरिन हर बात से बेखबर होती है और कहती है मैं तुम्हें इन सब का पैसा दे दूँगी। पर हमारा जो प्रोफेसर होता है जो बहुत ही गुस्सैल भी होता है वो उसको वहाँ से जाने के लिए कह देता है।
पर मेरिन उसे देखती रह जाती है क्योंकि मेरिन को लगता है कि ये मुझसे इतनी रूडली कैसे बात कर सकता है, और अपना कार्ड लेके वो उसे जाने के लिए कह देता है। वो वहाँ से चली जाती है। पर आज मेरिन को बहुत बुरा लग रहा होता है। मेरिन कंफर्म करती है लामी की डायरेक्टर से कि ये सब कुछ कैसे सॉर्ट आउट होगा। लामी की डायरेक्टर कहती हैं हमारा शूट तो कंप्लीट हो गया है और ये सब हम लोग देख लेंगे, ये सब हमारे ऊपर आप छोड़ दीजिए। पर वहीं पे वो देखती है जिन, जो उसका दोस्त है, वो किसी लड़की के साथ आया होता है। जिन उसे दूर से ही बातों में समझा रहा होता है कि मुझे इस लड़की से बचा लो। तो वहाँ पर मेरिन जाके नाटक करने लगती है कि मैं तो इसकी स्टेप मदर हूँ, इसके इतने लोगों से एंगेजमेंट हो गई और हर से अपनी एंगेजमेंट तोड़ लेता है, कैसा नालायक लड़का है ये। अरे मैं तुम्हें भी बताना चाहती हूँ, तुम्हें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और जो उसकी पर्टिकुलर में गर्लफ्रेंड होती है वो उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है, वहाँ से चली जाती है। फिर बहुत ही ज़्यादा मज़े ले रही होती है मेरिन उसके अपने दोस्त जिन के, जो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और उसकी कंपनी का मैनेजर भी है, वो उसी के अंडर काम करती होती है। फिर मेरिन को अपने घर वालों का फ़ोन आ जाता है। वो कहते हैं कि तुम जल्दी शादी कर लो। ये दोनों लोग फ्रेंड्स होते हैं और अब एक दूसरे को शादी से ही बचा रहे होते हैं। मेरिन कहती है मैं भी बहुत बिज़ी हूँ, मैं आपसे बात करूँगी। वो फिर उसके घर वाले कहते हैं कि हम तुम्हें किसी से मिलाना चाहते हैं। और यहाँ पे मेरिन अपनी जान बचाते हुए कहती है मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट रिसर्च के लिए जाना है, मैं जा रही हूँ। उसने झूठ बोला होता है अपने घर वालों से कि वो ब्यूटी ब्लॉगर नहीं, एक प्रोफेसर है। और यहाँ पर उसके घर वाले हमेशा ही चाहते होते हैं कि वो एक बहुत ही जानी मानी कैरियर ऑप्शन में जाए, पर किसी को नहीं पता होता है कि वो एक ब्यूटी ब्लॉगर है। आज उसके फ्रेंड्स बहुत खुश होते हैं क्योंकि इतने जाने माने पीएचडी किए हुए बहुत बड़े प्रोफेसर जो इतने यंग एज पे इतना हैंडसम है, उसके साथ जो हमारी मेरिन होती है वो कहीं घूमने जा रही होती है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस दिन उसने अपने कार्ड पे, उसके अपार्टमेंट के कार्ड पे लिख दिया होता है कि तुम मुझसे यहाँ मिलना। साथ ही में वो इसलिए जाना चाहती है क्योंकि वो उससे माफ़ी मांगना चाहती होती है उस दिन के लिए। सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं कि कैसे तुमने उसे अपना नंबर दे दिया और उसे यहाँ पर बुला लिया, पर उसे बिल्कुल भी खबर नहीं होती है कि जो हमारी प्यारी सी मेरिन है आज उसका दिल टूट जाएगा, क्योंकि जो हमारा इतना रूड और इतनी लड़कियों को रिजेक्ट करने वाला प्रोफेसर है जुआंग, वो उससे मिलने नहीं आएगा। वो उसके लिए अपने विलेज की सबसे मशहूर चीज़ें लाई हुई होती है और ग्रेप्स लाई होती है। शाम हो जाती है पर उससे कोई मिलने नहीं आता है। वो उदास हो जाती है और पास के रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर जुआंग बैठा होता है और उसे कहता है कि वो एक पागल लड़की है, बेवकूफ़ लड़की है। और यही बात फिर प्रेजेंट के अंदर आ जाती है जहाँ पर वो सोच रही होती है अब मैं इस इंसान से बदला लूँगी, क्योंकि उस दिन उसका दिल टूट जाता है कि उससे जुआंग मिलने नहीं आता है। वो सोचती है वो उसी अपार्टमेंट में अपना फ्लैट लेगी जहाँ पर जुआंग रहता है। और आज सीन शिफ्ट हो जाता है और दिखाया जाता है जिन से मिलने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आती है और गुस्से में वो उसके मुंह पर कॉफ़ी फेंक देती है। फिर जिन की असिस्टेंट आती है और कहती है मुझे लगता है कि ये कॉफ़ी मशीन बदल के हमें कोई और मशीन रख देनी चाहिए। उसके घर वाले हमें, पर जिन का दिल तो तब टूट जाता है जब उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि तुम्हें कभी भी कोई नहीं मिलेगा मेरे अलावा, और तुम जैसे मेरा दिल तोड़ रहे हो वैसे तुम्हें समझ आएगा मेरे जैसी लड़की नहीं मिलेगी। और वो उदास होके जा रहा होता है जहाँ पे एक लड़की बहुत ही जो जल्दी में होती है वो कहती है तुम अपना छाता भूल गए हो, तुम मेरा लिए जाओ। और उसका नॉइज़ कैंसिलेशन का एयरपॉड भी वहाँ गिर जाता है। वो उससे कुछ भी पूछता उससे पहले वो वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है मेरिन की ओर। मेरिन अपनी दोस्त से बात कर रही होती है जो उसके बचपन की बहुत ही खास दोस्त है। वो वही लड़की है जिसने जिन की मदद की है, वो उसकी बहुत ही खास दोस्त है मेरिन की। और वो कहती है तुमने इतने दिनों से मेरी पोस्ट भी नहीं लाइक की। वो कहती है कि मैं तुम्हारी पोस्ट लाइक कर दूंगी पर तुम क्या ग्रेप्स खाना चाहोगी। तो कहती है पर मैं तो कहीं जा रही हूँ, क्योंकि आज उसने अपना फ्लैट चेंज करना होता है।
फिर वो कहती है कि तुम यहाँ पर आई हुई हो। आज वो अपना फ्लैट चेंज करने वाली होती है क्योंकि उसे अपने घर वालों को दिखाना होता है कि वो वैसे फ्लैट में रहती है जहाँ पे प्रोफेसर्स रहते होते हैं। और फिर दोनों लोग साथ में एक स्पा जाते हैं जहाँ पे वो बताती है कि वो कैसे अपना बदला लेने वाली है जुआंग से। उसने उसे एक बेवकूफ़ इंसान बोला है और मैं अब देखना उसके उसके उस पर तो गटर लिखूँगी। अपने आप को समझता क्या है, कैसे भी चिल्ला देता है। तो उसकी दोस्त कहती है ये तो तुम ही जान सकती हो। फिर दिखाया जाता है जुआंग से उसके प्रोफेसर मिलने आते हैं और कहते हैं तुम्हें पता है वो शेल्फ आज फिर गिर गई। मुझे लगता है कि उसमें मेरन की कोई गलती नहीं थी। वो शेल्फ खुद ही अपने आप गिर रही है। उस शेल्फ की उसमें कुछ प्रॉब्लम है। आज मेरन ने अपना फ्लैट चेंज किया होता है और वो देख रही होती है कि ये सुंदर सा फ्लैट किसका है, इतना ऑर्गेनाइज्ड। और वो अपने पड़ोसियों को ग्रेप्स बांट रही होती है जहाँ पर वो जुआंग को देखती है और जुआंग के पीछे पीछे आ जाती है। जुआंग उसे पूरा इग्नोर कर रहा होता है पर वो कहती है मैं सबको ग्रेप्स दे रही हूँ, आज ही मैं शिफ्ट हुई हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और वहाँ पर एक आंटी भी आ जाती है और कहती है तुम इसके बॉयफ्रेंड हो ना। वो उनको गलतफहमी हो जाती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, जुआंग मेरन का बॉयफ्रेंड है। पर वो तो सिर्फ उसको जानता होता है वहाँ से जब से उनकी शूटिंग हो रही होती है। और मेरन को ये भी नहीं पता होता है जब उसने शेल्फ गिराई होती है तब उसको किसी ने रिकॉर्ड कर लिया होता है। फिर वो जुआंग से ग्रेप्स लेने के लिए कहती है पर जुआंग कहता है मैं ना तुम्हें जानता हूँ ना मैं तुम्हारी चीज़ें लेने वाला हूँ। मेरन उससे कहती है कि वो ये सिर्फ उसको देना चाहती है, वो सबको दे रही है। और इसी के साथ एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब